नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। यहाँ पर पिछले 30 साल से एग्जाम में बार बार भारत के सभी एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन हमारे चैनल पर आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराए जाते हैं। आप में से जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, अपने टाइम बचाना चाहते हैं और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हमारे चैनल पर मोस्टली प्रैक्टिस सेट ही कराए जाते हैं, आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराई जाते हैं। तो यदि आप लोगों में से जो कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करना चाहते हैं, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है, 1 मिलियन की फैमिली है, आप भी जुड़ जाइए। करेंगे हम वीडियो को स्टार्ट बिना देर के हुए। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम जो समय होता है ये होता है आपका 460 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी 460 सेकेंड ये अधिकतम समय होता है पूर्ण जब सूर्य ग्रहण लगता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत इसकी पुष्टि करता है आपका व्यतिकरण का सिद्धांत, कि प्रकाश जो है तरंग की तरह व्यवहार करती है, व्यतिकरण के कारण यह सिद्ध होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन इनमें से किसने किया। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन मैक्सवेल के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी मैक्सवेल राइट आंसर है। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुन सकते हैं, यह कैसे संभव है। पुराने जमाने में जो रेडियो चलता था उसमें गोल गोल लगा रहता था, उसको घुमाइए तो आपका चैनल चेंज हो जाता था। वो जो संभव है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है तो ये आपका अनुनाद के कारण संभव है। ऑप्शन नंबर ए अनुनाद प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक पुरुष की आवाज की तुलना में एक बच्चे की आवाज अच्छी लगती है, ऐसा क्यों। तो पुरुष की आवाज की तुलना में बच्चे की आवाज अच्छी लगती है क्योंकि बच्चे की आवाज का तारत्व कम होता है। पुरुषों की तुलना में बच्चे की आवाज पतली होती है, तारत्व कम होता है, तो इसलिए अच्छी लगती है। साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है। तो हम जो बातचीत करते हैं आपस में, या जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो करीब करीब 30 से 40 डेसिबल जो है ध्वनि की तीव्रता रहेगी हमारे बात करने की। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा कथन तरंगों के लिए सत्य है। यहां पर कुछ कथन दिए गए हैं, इसमें से तरंगों के लिए सत्य है कि तरंग जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी जो चाल होती है ये आपकी 332 मीटर प्रति सेकंड होती है तरंगों की चाल। ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा तरंगों के बारे में। बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है। तो बर्फ को बुरादे में इसलिए पैक किया जाता है क्योंकि बुरादा जो है ऊष्मा कुचालक होता है, तो बाहर जो गर्मी रहती है उसको अंदर नहीं आने देता, तो बर्फ जो है पिघलती नहीं है। तो बुरादा क्या होता है, लकड़ी का चूरा, लकड़ी के चूरे को बर्फ जो है बुरादा कहा जाता है। तो उसमें आप ढक देंगे तो जो है आराम से आपका जो है बर्फ जो है जल्दी पिघलेगी नहीं, ये तरीका होता है। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ठंड अधिक महसूस करेंगे। तो यदि आपके जो है मौसम साफ हो, ज़्यादा कोहरा नहीं हो, कोहरा होता है तो कम ठंड लगती है, कोहरा वगैरह साफ हो तब आपको ज़्यादा ठंड लगेगी। मौसम यदि साफ हो तो और ज़्यादा ठंड लगेगी। ऑप्शन नंबर ए शीत ऋतु में मौसम साफ होने पर ज़्यादा ठंड लगती है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया कि पानी जो है ये कब उबलता है। इनमें से क्या कंडीशन होती है जब पानी उबलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पानी के उबलने की जो कंडीशन होती है आपकी, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से जल का स्थितीय वाष्प दाब वातावरणीय वाष्प दाब के बराबर होता है तो पानी उबलता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपके लिए हमने जो क्वेश्चन जैसे पढ़ा रहे हैं ऐसे ही 10,000 जो है क्वेश्चन इकट्ठे कर लिए हैं जो आपके एग्जाम में और भारत के सभी एग्जामों में आए हुए हैं। ये यदि आपको पीडीएफ चाहिए, टोटल 10,000 क्वेश्चन इकट्ठे कर लिए हैं जीके जीएस के। यदि आपने इनको लगा लिया ना तो आपका जीके जीएस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, आपका कोई भी एग्जाम निकलने के चांसेस रहेंगे। तो एक काम करिए, यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। 300 रुपये की पीडीएफ है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहे हैं तो हर एक बच्चे को, जितने भी स्टूडेंट हैं जो भी देख रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं, सबको 99 रुपये में कर दिया हमने। जो हमसे पहले से जुड़े हैं उसको भी 99 में मिलेगा, जो अभी देख रहे हैं पहली बार देख रहे हैं उनको भी 99 रुपये में मिलेगा। तो जिसको पीडीएफ चाहिए फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से आप पेमेंट करके पीडीएफ ले सकते हो। नीचे नंबर दिया गया है, ये पूरे वीडियो में आपको शो होगा। जब भी आप वीडियो देखना बंद करो इस नंबर पर जाके कॉल कर लेना, व्हाट्सअप कर लेना, जानकारी प्राप्त कर लेना। 10,000 जीके जीएस हैं, रट लो तो जीके जीएस आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा कैसे होते हैं। तो मिश्र धातुओं के जो गलनांक होते हैं वो उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा निम्न होंगे। ऑप्शन नंबर ए
निम्न होंगे प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सूर्य विकिरण का, यहां जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से अवरक्त भाग ये सोलर कुकर जो होता है उसको गर्म कर देता है। ऑप्शन नंबर बी, अवरक्त भाग सोलर कुकर को गर्म कर देगा। कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर का दरवाजा यदि खुला छोड़ दें तो क्या होगा? तो रेफ्रिजरेटर का दरवाजा आप खुला छोड़ देंगे तो कमरा गर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, कमरा गर्म हो जाएगा। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगाए जाते हैं? तो लकड़ी क्या होती है, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना कि बर्फ का बुरादा, बर्फ को जो बुरादे में पैक कर दो तो वो इधर की ऊष्मा इधर नहीं आने देता। ऐसे ही लकड़ी का हैंडल क्या होगा? तो ये गरम को ठंडा, गरम आपका हाथ ठंडा रहता है, आपको गरम नहीं लगेगा, तो ये क्या करता है? इसका काम है लकड़ी ऊष्मा का कुचालक होता है। ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मा का कुचालक होता है। सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल में कितने डिग्री के बराबर होगा? तो सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री जो है आपका 0 डिग्री सेल्सियस, ये फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर सी। आपको पता होना चाहिए -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस ये दोनों बराबर होते हैं। साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? तो साबुन जो क्या करता है, यह घोल के पृष्ठीय तनाव को कम कर देता है जिससे मैल निकल जाता है, पानी में घुल जाता है मैल। ऑप्शन नंबर सी, पृष्ठीय तनाव को कम कर देता है ये पानी के। पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य क्या है? तो पहिए में बॉल बेयरिंग जो रहती है इसका काम होता है स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। ऑप्शन नंबर बी, स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बॉल बेयरिंग बदल देता है। किस तरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी, किसी तरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो आवर्तकाल कितना बढ़ जाएगा? तो आपने पेंडुलम देखा है, पेंडुलम घड़ियों में लटकता रहता है, आजू बाजू होता रहता है। यदि उसकी लंबाई 4% आप बढ़ा देंगे तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या कहलाती है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर बदलती है। ऑप्शन नंबर सी, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगी। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर क्या आवेश होगा? तो कांच की छड़ को रेशम से रगड़ोगे तो छड़ धनावेशित हो जाएगी, पर कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास ले जाओ तो वो चिपकेगी उसमें। देखना, कागज के छोटे छोटे टुकड़े जाके चिपक जाते हैं। देखा वो कंघी के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया होगा आपने। आयरिश का क्या काम होता है? तो जो आयरिस होता है ये आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करेगा। ऑप्शन नंबर ए, आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करेगा। वे जीव जो हरे पौधे या उसके किसी भाग को खाते हैं क्या कहलाते हैं? तो वे जीव जो हरे पौधे या उसके किसी भाग को खाते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसके रक्त दाब पर क्या परिवर्तन पड़ेगा? ब्लड प्रेशर पर। तो कोई व्यक्ति यदि बूढ़ा हो जाएगा तो सामान्यतः उसका रक्त दाब, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाता है, राइट आंसर है। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद का संग्रहण करता है वह क्या कहलाता है? तो अदरक का तना प्रकंद कहलाता है। अदरक प्रकंद, ठीक है, प्रकंद याद रखना। तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता कौन सा है? तो उर्वरकों में आपका नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है, फास्फोरस होता है। क्लोरीन ये उर्वरकों में नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन उर्वरकों में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन जो होता है इसमें आपकी आयरन या लोहा होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, आयरन या लोहा ये मायोग्लोबिन में होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जरा दृष्टि दोष प्रेस बायोपिया के उपचार के लिए क्या प्रयुक्त होता है? तो जरा दृष्टि दोष जो होता है इसके उपचार के लिए बायफोकल लेंस का यूज होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, बायफोकल लेंस का यूज होता है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है, तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है आपका प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम के द्वारा आप प्रिज्म जो होता है ना वो सातों रंग को अलग अलग कर देगा, सातों रंग को अलग कर देगा। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो 10 मीटर से अधिक की दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता तो उसको मायोपिया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, मायोपिया राइट आंसर हो जाएगा। हिस्टोलॉजी शब्द का संबंध सर्वप्रथम
हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इनमें से किसने किया? तो हिस्टोलॉजी जो शब्द था मेयर के द्वारा, अर्नेस्ट मेयर के द्वारा इसका प्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर ए मेयर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बायोप्सी संबंधित है किससे? तो बायोप्सी जो होता है ये परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करना, इसको बायोप्सी कहते हैं। परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करना। कोशिकाएं निम्न में से किससे मिलकर बनती हैं? तो जो कोशिकाएं बनती हैं ये आपकी प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव्य, इन सभी से मिलकर बनेंगी। ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य, इन सब से मिलकर आपकी कोशिकाएं बनती हैं। शरीर में लिम्फोसाइट कोशिकाओं के बनने के संबंधित ग्रंथि कौन सी है? तो लिम्फोसाइट कोशिकाओं से बनने की संबंधित ग्रंथि थाइमस ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर बी, थाइमस ग्रंथि राइट आंसर है। कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल क्या कहलाते हैं? तो कैल्शियम कार्बोनेट के जो क्रिस्टल होते हैं इसको सिस्टोलिथ बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए, सिस्टोलिथ बोला जाता है कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल को। एक जीन एक एंजाइम संकल्पना किसने दी थी? तो एक जीन एक एंजाइम जो ये संकल्पना है ये आपका बीडल और टैटम ने दी थी। ऑप्शन नंबर सी, बीडल और टैटम प्रश्न के लिए राइट आंसर है। लक्षणों को नियंत्रित करने वाली आधुनिक इकाई को क्या कहा जाता है? तो लक्षणों को नियंत्रित करने वाली आधुनिक इकाई ये आपकी जीन कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। मछली पालन से प्रमुख रूप से क्या प्राप्त किया जाता है? तो मछली पालन से प्रमुख रूप से भोजन प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, भोजन प्राप्त किया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी शब्द का नाम किस वैज्ञानिक ने दिया? तो जैव प्रौद्योगिकी जो शब्द है इसका नाम दिया था आपका कार्ल इरेकी ने। ऑप्शन नंबर सी, कार्ल इरेकी ने जैव प्रौद्योगिकी शब्द का नाम दिया था। एड्स के उपचार हेतु निम्न में से किस प्रकार की औषधियों का उपयोग किया जाता है? तो एड्स के उपचार हेतु आपकी एंटी रेट्रोवायरल औषधियों का यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए, एंटी रेट्रोवायरल औषधियों का यूज होता है। मनुष्य के सिर के अंतःकंकाल के भाग को खोपड़ी कहा जाता है। खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो खोपड़ी में लगभग 29 अस्थियां होती हैं। ऑप्शन नंबर ए, लगभग की बात हो रही है, 29 अस्थियां होती हैं। अमाशय में भोजन लगभग कितने समय तक रहता है? तो अमाशय के अंदर जो हमारा भोजन रहता है लगभग ये रहता है आपका 4 घंटे। ऑप्शन नंबर ए, 4 घंटे तक अमाशय के अंदर लगभग भोजन रहता है। अगला क्वेश्चन, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहा जाता है? तो हृदय से शरीर की ओर धमनी रक्त ले जाती है। ऑप्शन नंबर बी, धमनी रक्त ले जाती है हृदय से शरीर की ओर। एक धड़कन से लगभग कितना रक्त पंप होता है? तो एक धड़कन जो धड़कता है उससे कम से कम लगभग 70 मिलीलीटर रक्त पंप होता है। ऑप्शन नंबर सी, 70 मिलीलीटर राइट आंसर है। सामान्यतः रक्त का थक्का बनने में कितना समय लगता है? तो सामान्यतः रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट के अंदर बनने जाता है। ऑप्शन नंबर डी, 2 से 5 मिनट के अंदर रक्त का थक्का बन जाता है। स्वप्नों के अध्ययन के विषय को क्या कहा जाता है? तो स्वप्नों के अध्ययन के विषय को ओनिरोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, और ओनिरोलॉजी में हम सपनों के अध्ययन करते हैं। शरीर के भीतर प्रति सेकंड लगभग कितनी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं? तो शरीर के भीतर प्रति सेकंड लगभग 150 लाख कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर 150 लाख कोशिकाएं राइट आंसर है। गुर्दे का भार लगभग कितना होता है? तो हमारे शरीर के गुर्दे मतलब किडनी का भार लगभग 150 ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर बी, लगभग 150 ग्राम प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? तो मानव रक्त में लगभग आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, मानव रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या स्थान में निवास करने वाले विभिन्न समष्टियों को क्या कहा जाता है? तो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में जो निवास करते हैं समष्टियां उनको जैविक समुदाय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, जैविक समुदाय राइट आंसर है। नारियल व खजूर किस कुल के पौधे हैं? तो नारियल और खजूर ये आपके पालमी कुल के पौधे कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, पालमी कुल के पौधे राइट आंसर है। आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है इनमें से? तो आत्मघाती थैली लाइजोजोम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, लाइजोजोम राइट आंसर हो जाएगा। वंशागति का वाहक किसे कहा जाता है? तो वंशागति का वाहक गुणसूत्रों को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, गुणसूत्र राइट आंसर है। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने और कब देखा था? तो जो कोशिका विभाजन है इसको सबसे पहले सर्वप्रथम विर्चाउ ने 1855 में देखा था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। उपरोक्त में से मेंडल ने कौन सा नियम प्रतिपादित किया? तो मेंडल के द्वारा यहाँ पर जो नियम दिए गए हैं, पृथक्करण का नियम, प्रभाविता का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये सभी नियम मेंडल के द्वारा जो है प्रतिपादित किए गए हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी,
उपरोक्त सभी नियम सही हैं, राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका कितने प्रकार की होती हैं? तो कोशिका जो होती है हमारे शरीर में ये 4 प्रकार की होती हैं। ऑप्शन नंबर डी 4 प्रकार की होती हैं, राइट आंसर हो जाएगा। राइबोसोम की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो राइबोसोम की खोजकर्ता ये आपके रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने की है। ऑप्शन नंबर डी रॉबिन्सन एंड ब्राउन राइट आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा जीव कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो जीव कहलाता है ये आपका स्पर्म बेल कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी स्पर्म बेल विश्व का सबसे बड़ा जीव है। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण रोग जो सीधे एक मनुष्य से दूसरे शरीर में नहीं फैलता है? तो यहाँ पर जो रोग दिए गए हैं, खसरा फैल सकता है, डिप्थीरिया और तपेदिक, टिटनेस, ये आपका एक शरीर से दूसरे शरीर में डायरेक्ट लगातार आपका नहीं फैलता है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है अगले क्वेश्चन में, मुंह का पीएच मान कितना होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके मुख का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय स्टार्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 5.5 से यदि आपके मुख का पीएच मान कम होगा तो दांतों का जो है क्षय ये आपका होने लगेगा। किसे अम्लीय वर्षा इनमें से कहा जाता है? तो अम्लीय वर्षा यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा वर्षा के जल में पीएच मान जब 8.1 से कम हो जाए तो इसको अम्लीय वर्षा का, माफ कीजिए गलत बोल दिया, 5.6 से कम हो जाए। अम्ल 7 से वैसे ही कम होते हैं, 5.6 से यदि वर्षा के जल में पीएच मान कम हो जाए तो ये आपका अम्लीय वर्षा कहलाएगा। किस गुणधर्म को आघात वर्धिता कहा जाता है? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से धातुओं को पीटकर पतला करना, इस गुणधर्म को आघात वर्धिता कहा जाता है। परमाणु शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? तो जो परमाणु शब्द है ये आपका ग्रीक भाषा से उत्पन्न शब्द है। ऑप्शन नंबर सी ग्रीक भाषा से उत्पन्न शब्द राइट आंसर है। क्वांटम के खोजकर्ता इनमें से कौन थे? तो क्वांटम के खोजकर्ता यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा जो प्लांक थे, ये आपके क्वांटम के खोजकर्ता कहलाते थे। उपबाऊ शब्द का अर्थ क्या होता है? तो आपका जो उपबाऊ शब्द है इसका अर्थ होता है आपका निर्माण होना। ऑप्शन नंबर ए उपबाऊ शब्द का अर्थ होता है निर्माण होना। वाल्फगंग पाउली किस देश के निवासी थे? तो वाल्फगंग पाउली ये आपके ऑस्ट्रिया के निवासी थे। ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रिया के निवासी थे वाल्फगंग पाउली। क्रोड इलेक्ट्रॉन किसे कहा जाता है? तो क्रोड इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे कोशों के इलेक्ट्रॉन को क्रोड इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। पीड़ाहारी ज्वर नाशी गुणधर्म वाली इनमें से कौन सी है? तो पीड़ाहारी और ज्वर नाशी, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इसमें से आपकी एस्पिरिन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए एस्पिरिन राइट आंसर है। एलिस होना चाहिए, ठीक है। एलिस ने प्रथम, एलिसा परीक्षण होता है वो तो आपका एड्स के लिए होता है, यहाँ पर एलिस ने प्रथम प्रभावी प्रतिजीवाणु, एक ये व्यक्ति हैं, साइंटिस्ट हैं एलिस, प्रथम प्रभावी प्रतिजीवाणु को बनाने में सफलता प्राप्त करी। उस प्रतिजीवाणु का नाम क्या था? तो उस प्रतिजीवाणु का नाम था आपका प्रोंटोसिल। ऑप्शन नंबर ए इसको एलिस ने बनाया है, प्रतिजीवाणु है ये, प्रोंटोसिल राइट आंसर है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उस माध्यम को क्या कहा जाता है? प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसको प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अल्कोहल पानी की अपेक्षा अधिक वाष्पशील होता है, ऐसा क्यों? तो अल्कोहल पानी की अपेक्षा अधिक वाष्पशील होता है क्योंकि इसका क्वथनांक पानी से कम है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। जब बल लगाने से लंबाई में वृद्धि होती है तो विकृति क्या कहलाती है? तो यदि बल लगाने से लंबाई में वृद्धि हो जाए तो जो विकृति होगी ये आपकी अनुदैर्ध्य विकृति होगी। ऑप्शन नंबर ए अनुदैर्ध्य विकृति राइट आंसर है। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी उपयोग में आती है, तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं तो उपकरणों के मध्य वायरलेस संपर्क में जो है उपयोग में आती है। ऑप्शन नंबर डी उपकरणों के मध्य वायरलेस संपर्क में। निम्न में से अदृश्य कण कौन सा है? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से आपका न्यूट्रिनो ये एक अदृश्य कण की भांति आता है। ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रिनो राइट आंसर है। लेंस का केंद्रीय बिंदु क्या कहलाता है? तो लेंस का केंद्रीय बिंदु ये आपका प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी प्रकाशिक केंद्र राइट आंसर है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है और इस झिल्ली को कहा जाता है आपका कॉर्निया। ऑप्शन नंबर डी कॉर्निया कहा जाता है इस झिल्ली को। विद्युत धारा कहते हैं इनमें से किसको? तो विद्युत धारा जो होता है विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन
टंगस्टन का गलनांक कितने डिग्री सेल्सियस होता है? तो टंगस्टन का गलनांक लगभग 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, कमेंट करके बताना है कि गीता रहस्य नामक ग्रंथ इनमें से किसके द्वारा लिखा गया। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, महात्मा गांधी या बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य नामक ग्रंथ इनमें से किसके द्वारा लिखा गया? कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर दीजिए। वीडियो जिसका अच्छा लगा हो प्लीज लाइक करो, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लेना। जिसको पीडीएफ लेना है 10,000 जीके की एमसीक्यू, देखिए क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, आपने पढ़े हैं पूरे क्वेश्चन तो आपको पता अंदाजा लग गया होगा क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लेना। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से 99 रुपये